हेलो दोस्तों, चलिए आज आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने जावा ट्यूटोरियल के लेक्चर 5th में। और यहां पर आज हम पढ़ेंगे जावा का वेरिएबल्स के बारे में। जावा वेरिएबल के अलावा हमें पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल होते क्या हैं। तो इन लेमन टर्म्स वेरिएबल वो होते हैं, जैसे अभी हमने कोई भी वेरिएबल लिया तो वेरिएबल का मतलब ही सिंपल ये होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग, मीन्स व्हेन टाइम इज़ चेंजिंग तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहे, मीन्स वेरी करती रहे टाइम के रेस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू चेंज होती रहे, इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसकी वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो फिक्स नहीं हो सकती है, या फिर हम उसको फिक्स के लिए भी अगर कंडीशन फिक्स हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग कंडीशन है जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर, एक तरीके का एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो अ वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। मतलब हमारा जब जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, रन टाइम पर है, उस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर दिया मैंने, उस कंटेनर के अंदर हमारी वैल्यू को स्टोर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अ वेरिएबल इज असाइंड विद अ डेटा टाइप। अब जब भी हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं तो उसके पहले हम कोई ना कोई उसमें डेटा टाइप ज़रूर लगाएंगे। जैसे अभी लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, एक बी नाम का बनाया, तो मैं इनका कोई ना कोई डेटा टाइप ज़रूर रखूँगा। जैसे मैंने अभी इंट रख लिया, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है। ठीक है, एक ए रखा मैंने, एक ए वेरिएबल लिया, एक बी लिया, इसका मैंने डेटा टाइप दे दिया इंट। इंट की तरह से इंट हो गया या कैर हो गया या फ्लोट हो गया या डबल हो गया, तो हम उसको कुछ ना कुछ डेटा टाइप ज़रूर असाइन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल, अ वेरिएबल इज असाइन विद अ डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप, उसमें हर वेरिएबल का कोई ना कोई डेटा टाइप होगा। वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, तो हम जो भी नाम देते हैं ना, उस एक पर्टिकुलर मेमोरी की वो लोकेशन का नाम होता है, ना कि उस वेरिएबल। नाम तो वेरिएबल का ही होता है, लेकिन हम उसमें जो नेमिंग करते हैं वो एक्चुअल में उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जावा में 3 तरीके के मेन वेरिएबल हैं, एक लोकल वेरिएबल, एक इंस्टेंस वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल की बात अगर करें तो अ वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ रिजर्व्ड एरिया एलोकेटेड इन अ मेमोरी। अब आप सपोज़ करो कि आपके पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें आपने 2 GB स्पेस है, उसमें से मैंने मान लो अगर इंटीजर ले लिया, इंटीजर के मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए, तो मतलब उस मेमोरी के अंदर हम 4 बाइट की मेमोरी हम स्टोर करके, फिक्स करके, रिजर्व करके रख रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी डेटा आकर स्टोर हो सकता है उस 4 बाइट के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिजर्व्ड एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब वो क्या है, मेमोरी लोकेशन का नेम है। ठीक है, अब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल विच मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा रन टाइम पर वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है। इसीलिए इसका इन 2 वर्ड से मिलके बना है, वेरी करना और एबल, मतलब चेंज होने के काबिल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें हमने कुछ पार्ट्स, मेमोरी का कुछ पार्ट रिजर्व कर लिया और उसको हमने वेरिएबल को दे दिया, जैसे इंटीजर डेटा 50। तो यहाँ पर डेटा क्या है, हमारा वेरिएबल है, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, दिस इज़ वेरिएबल एंड दिस इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में हम अपने कमिंग लेक्चर्स में और अच्छे से डेप्थ में जानेंगे कि डेटा टाइप होते क्या हैं, कब यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में आते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। फर्स्ट वन इज़ लोकल वेरिएबल, सेकेंड इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल मतलब उनका एक फिक्स स्कोप है, उस स्कोप के अंदर जो वेरिएबल्स रहेंगे वो हमारे लोकल वेरिएबल्स कहलाएंगे। जैसे अब वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड, अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, कोई एक बॉडी है, उसके मेथड के इनसाइड में हमने एक वेरिएबल को डिफाइन किया है। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एन लोकल वेरिएबल। ठीक है, इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, हम उसको स्टैटिक नहीं डिक्लेयर करें और लेकर लोकल वेरिएबल बनाए हैं। लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी डिफाइंड विद
स्टैटिक कीवर्ड, मतलब हम लोकल वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर कर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल पर। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, मतलब क्लास के अंदर तो है वो वेरिएबल लेकिन मेथड के बाहर है। अगर क्लास के अंदर है वो वेरिएबल डिफाइंड और मेथड के बाहर है तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। A variable declared inside the class but outside the method, outside the body of the method is called instance variable. It is not declared as static. इसको भी हम static declare नहीं करते हैं. It is called an instance variable. इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? इंस्टांस स्पेसिफिक है, ठीक है, एंड इज़ नॉट शेयर्ड एमंग इंस्टांसेस। केवल एक पर्टिकुलर एक इंस्टांस के लिए वो काम कर रही है, इसलिए इसका जो नाम है वो इंस्टेंस स्पेसिफिक है, ठीक है, इसलिए हम इसको इंस्टेंस स्पेसिफिक बोल रहे हैं। अब बात करते हैं हम स्टैटिक वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए स्टैटिक, ठीक है। अगर कोई एक वेरिएबल है जिसको हमने स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है तो उसको हम स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे और वो लोकल नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी लोकल बिकॉज हम लोकल वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपन्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज़ लोडेड इन द मेमोरी। मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स को जो वैल्यू मिलती है, मीन्स मेमोरी जो मिलती है, वो वंस एक बार ही मिलती है जब क्लास लोड होती रहती है उस टाइम पर, उसके अलावा उसको वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपन्स ओनली वंस द क्लास इज़ लोडेड इन द मेमोरी। जब क्लास लोड होती रहती है मेमोरी के अंदर तभी केवल उसको मेमोरी असाइन होती है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि एक प्रोग्राम का हेल्प लेकर हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कौन सा वेरिएबल लोकल है, कौन सा स्टैटिक है, कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर ये वेरिएबल जिसको हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करने की वजह से ये स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। और प्लस दूसरी बात यह है कि ये किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, ठीक है, और किसी भी मेथड के अंदर नहीं है और ये आउटसाइड ऑफ द फंक्शन है, ठीक है, इसलिए हम इसको स्टैटिक वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एक वॉइड मेथड ले रखा है, मेथड फंक्शन है यहाँ पर, और इसके अंदर हमने इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हमने बनाया है वो n नाम का वेरिएबल है, जो जिसका स्कोप इस केवल स्पेसिफिक इस ब्लॉक के अंदर है, इसलिए इसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो लोकल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इट कैन नॉट बी लोकल। तो हमारा ये जो लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल जो है ये स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो लोकल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमारा ये मेन फंक्शन है, यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है। इसमें मेन फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन के अंदर जो हमने वैल्यू बना रखी है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है और ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। अब हम ये इस प्रोग्राम के थ्रू हमको समझ में आ गया कि स्टैटिक वेरिएबल हमारा क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं, जैसे ये हमारा मेथड है, मेथड के अंदर जो भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो लोकल वेरिएबल हो गया। और इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं कि वो जो क्लास के अंदर तो होंगे, ठीक है, क्लास के अंदर तो होंगे इंस्टेंस वेरिएबल, बट वो किसी मेथड के अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, ठीक है, मतलब मेथड के आउटसाइड है तो वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल हमने आपको पहले ही बता दिया, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल। इट कैन नॉट बी लोकल, मतलब लोकल वेरिएबल स्टैटिक नहीं हो सकता। अब हम अपने कमिंग लेक्चर्स में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? कमिंग लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि जावा वेरिएबल के एग्जाम्पल क्या होते हैं 2 नंबर को ऐड करने के, जावा वेरिएबल का एग्जाम्पल वाइडनिंग के लिए, जावा वेरिएबल का एग्जाम्पल नैरोइंग के लिए, जावा वेरिएबल का एग्जाम्पल ओवरफ्लो के लिए। तो ये चारों टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके बाद हम डेटा टाइप्स के ऊपर चलेंगे, फिर डेटा टाइप्स समझेंगे कि हम डेटा टाइप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।